ये वीडियो उनके लिए है जो अब भी गेम में है, जो थक गए हैं बट क्विट नहीं किया, जो जानते हैं 6 महीने में एनएलयू पॉसिबल है, क्योंकि स्पीड ड्रिल्स 10 क्वांट क्वेश्चंस इन 12 मिनट्स ओनली। जो नहीं हो रहा है वो टॉपिक दोबारा करो। रिमेंबर, क्वांट में 6 मंथ में एक टाइम आएगा, 3rd या 4 महीने में, जब लगेगा कि सब व्यर्थ है, स्कोर नहीं बढ़ रहा, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लग रही होगी। उस मोमेंट को मैं द मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। अब आता है वो पार्ट जो मोस्ट स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अगर आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद क्लैट देना है तुम्हें और अभी भी तुम्हारा सिलेबस हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो अब भी गेम में है, जो थक गए हैं बट क्विट नहीं किया, जो जानते हैं 6 महीने में एनएलयू पॉसिबल है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो रोड मैप दूंगा जो कोचिंग वाले सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स को देते हैं। स्टेप बाय स्टेप, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वीक बाय वीक। तो बैठ जाओ, नोटपैड निकालो, ये वाला वीडियो स्किप मत करना। पहले समझो, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लास्ट 6 मंथ का एफर्ट पहले के 2 महीने के एफर्ट से ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि क्लैट इज अ स्किल एग्जाम, नॉट अ नॉलेज एग्जाम। जीके याद करना स्किल नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फास्ट सॉल्व करना वो स्किल है। क्वांट के 10 क्वेश्चन में से 8 सही करना बिना टाइम वेस्ट किए वो स्किल है। लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल अप्लाई करना जब पैसेज कंफ्यूजिंग हो वो स्किल है। और स्किल्स 6 महीने में बिल्ड होती हैं इफ यू ट्रेन इट राइट। तो आज से प्लान सिंपल है, 6 मंथ, 5 सब्जेक्ट्स, एक क्लियर सिस्टम, चलते हैं। मैं 6 मंथ्स को 3 फेजेस में तोड़ता हूं। फेज 1, मंथ 1 एंड 2, फाउंडेशन एंड स्पीड। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक सॉलिड करो, हर सब्जेक्ट को टच करो डेली। फेज 2, मंथ 3 एंड 4, प्रैक्टिस एंड पैटर्न। मॉक देने शुरू करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, मिस्टेक्स एनालाइज करो। फेज 3, मंथ्स 5 एंड 6, रिवीजन एंड पीक परफॉर्मेंस। वीक एरियाज फिक्स करो, मॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करो। सिंपल लगता है ना, बट एग्जीक्यूशन में 90% लोग फेल करते हैं। तो चलो एक एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। नंबर 1, इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द रियल किंग। क्लैट में 28 से 32 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। ये सिंगल बिगेस्ट सेक्शन है। फेज 1, इसमें क्या करना है, रोज एक एडिटोरियल पढ़ो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, समरी लिखो अपने वर्ड्स में, वोकैबुलरी लिस्ट मत बनाओ, कॉन्टेक्स्ट से वर्ड सीखो। फेज 2 में क्या करें, टाइम्ड आरसी प्रैक्टिस शुरू करो, एक पैसेज मैक्सिमम 8 मिनट, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करो, नॉट डायरेक्ट आंसर। फेज 3 में क्या करें, स्पीड बढ़ाओ, एक आरसी 6 मिनट में खत्म होनी चाहिए। जो कर पा रहे हैं वो डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है, ट्रिक का नहीं। 1 रूल जो रोज पढ़ता है वो क्लैट में इंग्लिश में टॉप करता है, नो शॉर्टकट्स। नंबर 2, लीगल रीजनिंग, द हार्ट ऑफ क्लैट। ये सेक्शन जज करता है कौन सोचता है और कौन सिर्फ पढ़ के आता है। फेज 1 में लीगल रीजनिंग के बेसिक समझो, प्रिंसिपल, फैक्ट, एप्लीकेशन। कोई लॉ नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक चाहिए। पीडब्ल्यू क्लैट के फ्री लेक्चर से शुरू करो अगर फाउंडेशन वीक है। फेज 2 में प्रीवियस 5 ईयर के लीगल रीजनिंग क्वेश्चन करो, पैटर्न देखो, क्लैट एक ही टाइप के क्वेश्चन डिफरेंटली फ्रेज करके पूछता है। फेज 3 में मॉक में लीगल रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करो, जब माइंड फ्रेश हो। इसका एक्यूरेसी रेट सीधा स्कोर डिसाइड करता है। ट्रैप अवॉइड करो, अपना मॉरल जजमेंट मत लगाओ, जो पैसेज कहता है वही सही है। नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग, द अंडरडॉग सेक्शन। ये सेक्शन स्टूडेंट अंडरएस्टिमेट करते हैं और यही उनकी गलती है। क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, आर्गुमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, ये सब क्लैट में आता है। फेज 1 में हर टाइप के एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रोज 10 क्वेश्चंस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फेज 2 में आर्गुमेंट एनालिसिस प्रैक्टिस करो, एक आर्गुमेंट दो, उस पे एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल पोजीशन, तीनों अलग अलग एंगल से सोचो। ये हैबिट लीगल रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करती है। फेज 3 में टाइम मैनेजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा टाइम मत दो, 15 से 18 क्वेश्चंस, 18 से 20 मिनट्स, इसके आगे नहीं। नंबर 4, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, द डेली ग्राइंड। यार ये सेक्शन रोज का काम है, एक दिन स्किप किया तो 3 दिन पीछे। फेज 1 में स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। एक अच्छी बुक लो, ल्यूसेंट या कोई सिमिलर बुक, चैप्टर बाय चैप्टर, नॉट रैंडम। फेज 2 में करंट अफेयर डेली 15 मिनट्स, मंथली मैगजीन यूज करो, पीडब्ल्यू क्लैट के मंथली जीके कैप्सूल यूज करो,
वेस्ट मत करो टाइम। फेज 3 में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करो। 80% क्वेश्चन इसी विंडो से आते हैं। प्रो टिप, जीके में 100% स्कोर पॉसिबल नहीं है। टारगेट 70 to 75% विद एक्यूरेसी, बाकी टाइम दूसरे सेक्शंस में लगाओ। क्वांटिटिव टेक्निक, द गेम चेंजर। हाँ यार, मैं क्वांट के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स देता है सबसे कम समय में, अगर आपने सही तरीके से प्रिपेयर किया हो। क्लैट क्वांट में सिर्फ 10th लेवल मैथ्स आता है, कोई कैलकुलस नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं। फेज 1 में परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये 5 टॉपिक्स फर्स्ट 3 वीक्स में सॉलिड करो। फेज 2 में डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस शुरू करो। टेबल्स, केस स्लेट्स, डीआई, और क्लैट में डीआई सबसे ज्यादा आता है। फेज 3 में स्पीड ड्रिल्स, 10 क्वांट क्वेश्चंस इन 12 मिनट्स ओनली। जो नहीं हो रहा है वो टॉपिक दोबारा करो। रिमेंबर, क्वांट में 8 से 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट लीगल और इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि टाइम बचता है। ये सेक्शन इग्नोर मत करो। द मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। अब आता है वो पार्ट जो मोस्ट स्टूडेंट्स गलत करते हैं, मॉक देना। मॉक देना अलग बात है, मॉक से सीखना अलग बात है। ये 3 रूल फॉलो करो। रूल नंबर 1, मॉक के बाद एनालिसिस पहले, नेक्स्ट मॉक बाद में। एक मॉक दिया, उसकी डिटेल एनालिसिस करो 2 घंटे, फिर अगला मॉक। जो सिर्फ मॉक पे मॉक देता है बिना एनालिसिस के, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। रूल नंबर 2, हर मॉक में एक स्पेसिफिक टारगेट रखो कि इस मॉक में मेरा इंग्लिश एक्यूरेसी 80% से ऊपर होना चाहिए, इस मॉक में मैं लीगल रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करूंगा। ब्लाइंड मॉक से ग्रोथ नहीं होती, इंटेंशनल मॉक से होती है। रूल नंबर 3, मॉक फ्रीक्वेंसी। फेज 1 में 1 मॉक पर वीक, फेज 2 में 2 मॉक पर वीक, और फेज 3 में 3 से 4 मॉक पर वीक देने चाहिए, और लास्ट मंथ में डेली मॉक। और यार, स्कोर मत देखो पहले 2 मंथ्स, सिर्फ लर्निंग देखो, स्कोर बाद में ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। माइंडसेट सेक्शन। अब एक बात जो कोई नहीं बोलता, और शायद ये वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 6 मंथ में एक टाइम आएगा, 3rd या 4th महीने में, जब लगेगा कि सब व्यर्थ है, स्कोर नहीं बढ़ रहा, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लग रही होगी। उस मोमेंट को मैं द वैली कहता हूं। हर टॉपर उस वैली से गुजरा है, फर्क सिर्फ इतना है वो रुके नहीं। तो जब वैली आए तो सिस्टम पे ट्रस्ट करो, मोटिवेशन पे नहीं। मोटिवेशन फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे नहीं। तो उठो, पढ़ो 1 घंटा बस। वैली की दूसरी तरफ एनएलयू है। और एक और चीज, कंपैरिजन बंद करो। तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो 1.5 लाख लोग हैं जो क्लैट देंगे, उनमें से 99% कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा। तुम कर रहे हो, तुम ऑलरेडी आगे हो। तो ये है तुम्हारा क्लैट लास्ट 6 मंथ कंप्लीट रोड मैप। फेज 1 फाउंडेशन, फेज 2 प्रैक्टिस, फेज 3 पीक परफॉर्मेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा 6 महीने तक। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, 6 मंथ्स एनएलयू डन, बस इतना। ये कमेंट तुम्हारा कमिटमेंट है अपने आप से। और अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वीक है तो नीचे कमेंट करो कौन सा, मैं उस पर अलग डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बनते रहो।